जिन आर्टिस्टों को लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को चर्चा में बनाए रखना है, हाँ। तो दो आर्टिस्ट आपस में बात कर लेते हैं कि तुम हमको गरियाना, हम तुमको गरियाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, मतलब आप हेट। नमस्कार दोस्तों भोजपुरी में जो भी विवाद होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो भी आपस में विवाद करता है, झगड़ा करता है या कुछ भी करता है, क्या वो रियल है? तो दोस्तों, और माधर चोद अखिलेश कश्यप तेरी माँ की कोठा पुत्र बक्सर में बानी जा 12-5-7 अखिलेश कश्यप मतलब झाड़ तो जितना भी ये झगड़ा हो रहा है ना, वो रियल है ही नहीं। जितना भी ये झगड़ा हो रहा है वो रियल नहीं है। ये सब सिर्फ गाना और मूवी को जो होता है हिट कराने के लिए सब विवाद किया जाता है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं है। दोस्तों, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एक ही टाइम पर और एक ही बार में दो स्टार का, मतलब दो भोजपुरी स्टार का गाना एक ही होगा। जैसे आप देख लीजिए कि एक गाना आया, पवन सिंह का चुम्मा गाना आया, मतलब बोलने में भी शर्म लग रहा है। पवन सिंह का गाना एक चुम्मा आया, तो उस पर भी फिर क्या हुआ, खेसारी लाल यादव का भी गाना चुम्मा आया। मतलब समझ रहे, गाना एक ही है, मतलब कंटेंट एक ही है, सब कुछ एक ही है, और अपने आप में फिर से विवाद हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये लोग जो है भोजपुरी स्टार जो बने हुए हैं, वो जब उनका गाना नहीं चलता है, वो ढोरी चोली से ऊपर नहीं उठ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब उनका गाना या फिल्म फ्लॉप होते जा रहा है, जब उनका गाना और मूवी पूरा फ्लॉप हो रहा होता है और कोई मतलब कि पब्लिक नहीं देखना चाहती है, तो ये क्या करते हैं कि आपस में मिलजुल के विवाद फैलाते हैं। आपस में मिलजुल के विवाद करते हैं, चाहे पवन खेसारी हो या भोजपुरी में जितने भी विवाद हो रहे हैं, ये सब अक्षरा सिंह हो या फिर काजल लखवानी हो या फिर कोई भी हो, ये सब लोगों का अटेंशन, मतलब लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए सारा विवाद किया जाता है। नहीं तो दोस्तों, मैं आपको खुलेआम और सीधा सीधा एक बात बता रहा हूँ कि दोस्तों देखिए, अगर विवाद करना ही है, आप प्रमोद प्रेमी वाला विवाद देख लीजिए, अखिलेश कश्यप वाला विवाद देख लीजिए। खड़ा होके लाई बाजी बसन, कहीं खड़ा होके लाई बाजी बसन। अरे आओ ना रे, मैं खड़ा बन जाई जबे ए गोलम मारे अनु रे, गोलम मारो गलती में मत लिए तोरा का मारो, आज मारी काल मारी कुत्ता नहीं मार आज ओकरा के मारम। और माधर चोद अखिलेश कश्यप तेरी माँ की कोठा पुत्र बक्सर में बानी जा 12-5-7 अखिलेश कश्यप मतलब झाड़ दोस्तों, पवन खेसारी वाला विवाद देख लीजिए। अगर आपको विवाद करना ही है तो हर इंडस्ट्री के लोग, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं या कोई भी है, हर लोगों का पास हर लोग का नंबर होता है। खेसारी लाल के पास पवन सिंह का नंबर है, पवन सिंह के पास खेसारी लाल के नंबर है, प्रमोद प्रेमी के पास अखिलेश कश्यप का नंबर है, अखिलेश कश्यप के नंबर प्रमोद प्रेमी के पास है। तो आपस में दोनों मिल के एकदम मतलब कि लड़ लो। सबको पता है कि किसका स्टूडियो कहाँ है और किसका घर कहाँ है, तो डायरेक्ट घर पे जाके लड़ लो, स्टूडियो में जाके लड़ लो, स्टूडियो में जाके कोई मतलब बम मार दो, कहीं पे भी कुछ कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए विवाद फैलाया जाता है। ये लोग क्या करेंगे कि पहले वो गाड़ी में बैठ जाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि ये लोग बहुत बिजी है और प्रधानमंत्री इनके आगे फीका है, मतलब इतना ज़्यादा ये लोग अपने आप को बिजी दिखाएंगे और उसमें लाइव आएंगे। लाइव आके मतलब ये दर्शाएंगे कि हाँ पब्लिक देखो हम लड़ रहे हैं। ये सब एगो जुमलाबाजी है। अगर लड़ना ही है तो क्लियर लड़ो, सब कुछ तुम्हारे पास है, उसका नंबर पास है, उसका घर देखा हुआ है, उसका स्टूडियो देखा हुआ, कहाँ शूट करता है वही पता है, डायरेक्ट जाके लड़ लो ना। तो ये ऐसा नहीं करेगा। मतलब कि ये पब्लिक को मतलब कि चूतिया बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया है कि पब्लिक को हम अपना और मतलब कैसे खींचे और हम अपना जो गाना है एक ही टाइप का गाना हम कैसे बजाएं और एक दोनों में मतलब कि मिलजुल के विवाद करें और दोनों गाना को वायरल कैसे करें। ये सारा मतलब कि ये एक नमूना है। ये इंडस्ट्री भोजपुरी का एक नमूना है। भोजपुरी में बिना विवाद के कोई गाना हिट नहीं हुआ है। जब भी कोई हिट हुआ है गाना तो विवाद में ही हुआ है। विवाद होता है, लोग जाते हैं देखने के क्या है जो विवाद हुआ और वहीं पर उसका गाना देख देख के उसका व्यू बढ़ जाता है और वायरल हो जाता है। तो यही तरीका है मतलब भोजपुरी के जो भी सिंगर है या जो भी मतलब एक्टर है वो वायरल कराने के लिए कोई विवाद करता है। नहीं तो विवाद करना होता है तो सिंपल है, जाके आराम से लड़ लीजिए, किसको भी मारना है मार दीजिए। लेकिन नहीं, ये लोग पहले फेसबुक पे आएंगे और गाड़ी में बैठ जाएंगे, उसके बाद विवाद करेंगे। और यही सच्चाई है दोस्तों, हर बार विवाद होता है। पहले 6 महीना पर विवाद होता था, अब 3 महीना पहले, अब तो सप्ताह विवाद हो रहा है और बारी बारी से विवाद हो रहा है। हर किसी को विवाद हो रहा है और हर किसी का चक्कर किसी के साथ हो ही रहा है। तो ये सब एक तरह का जुमला है, लोगों का टेंशन खींचने के लिए, लोगों का खिंचाव खींचने के लिए। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार रानी चटर्जी से ये बात सुन सकते हैं। तो लोग झगड़ा देखना चाहते हैं। तो ये दोनों का जब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो हम सबको बाद में समझ में आ गया कि ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों नहीं लड़ेंगे, तब तक इनके गाने देखने के लिए कोई जाएगा नहीं। जब लड़ते हैं ना, उसी वक्त जब कोई गाना आता है वो बड़ा मिलियन पे जाता है। मतलब जानबूझ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, उस क्रिएट करते हैं बस के लिए। ऑफ कोर्स उनको कुछ नहीं करना है, उनको एक शब्द बोल देना है। फिर उन्होंने जो पेड रखा हुआ है ना
भाड़े के उनके जो टट्टू हैं वो लोग अपना सारा काम कर देते हैं। अब इस बात पे भी लोग मुझे बोलेंगे आगे, इस बात पे भी बहुत कुछ लिखेंगे आगे। दोस्तों और मैं एक बात और भी ये बता दूं कि जो भी अभी फिलहाल लफड़ा चल रहा है या कोई भी चक्कर चल रहा है काजल लखवानी और खेसारी लाल के बीच, तो दोस्तों ये काजल लखवानी और खेसारी लाल के बीच क्या था, दोनों में प्यार था कि क्या था? तो भाई देखिए, पहले से खेसारी लाल यादव शादीशुदा है और उसके बाद भी अगर कोई हीरोइन जाता है और उससे प्यार कर लेता है, मतलब ये सब प्यार नहीं, एक तरह का व्यापार है। क्योंकि कोई भी हीरोइन को कोई मतलब गरीब लड़का से प्यार नहीं होता है, कोई अच्छा लड़का से प्यार नहीं होता है, कोई मतलब कि जो मिडिल क्लास लड़का से प्यार नहीं होता है उसको प्यार हो जाता है भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार या कोई भी इंडस्ट्री में मतलब बड़े बड़े आदमी से हो जाता है, सीधा सीधी पैसा वाला से प्यार हो जाता है। तो यही नटंकी है यहाँ पे, मतलब काजल लखवानी को किसी दूसरा से प्यार नहीं हुआ अक्षर। और अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो पहले देखिए, पहले क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव और काजल लखवानी का बहुत अच्छा फिल्म आया, और उसके बाद क्या हुआ कि जब काजल लखवानी के साथ फिल्म नहीं आ रहा है, गाना नहीं आ रहा है, काजल लखवानी अब हीरोइन की तरह नहीं लग रही है, ज़्यादा मोटा गई है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि अब काजल लखवानी पोल खोल रही है कि हमारे साथ मतलब खेसारी लाल क्या क्या किया है और खेसारी लाल का क्या क्या चक्कर है और मैं खेसारी लाल से प्यार करता हूं। तो भाई देखिए, कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइन को देखिएगा तो हमेशा प्यार हो जाता है किससे? अपोजिट हीरो से प्यार हो जाता है। कभी वहाँ पे कोई गरीब लड़का जो मतलब कि बेना हुक्ता हीरो को मेकअप करता है उससे प्यार हुआ है? नहीं हुआ है। उस सबसे प्यार नहीं होता है, क्योंकि ये सब व्यापार है, प्यार नहीं है। प्यार तो ये सब प्यार, अभी का प्यार अंधा नहीं होता है। अभी का प्यार क्या होता है? पैसा कौड़ी सब देख के प्यार होता है, पूरा इंजोर होता है और एकदम आंख से अभी के प्यार एकदम पूरा देखता है, प्यार अंधा नहीं है अभी का। और यही बात है, इसी पे एक बात आप सुनिए जो, और यही काजल लखवानी और खेसारी लाल के जो भी मतलब कि ये विवाद चला, उसी पे एक बात बोले हैं रितेश पांडे, वो आप एक बार सुनिए। मैं जैसे इंडस्ट्री में जहां तक मैंने देखा है कि सब कुछ एक मतलब के लिए होता है। जैसे एक हीरो और हीरोइन का ही क्यों अफेयर और रिलेशन होता है, एक हीरोइन और स्पोर्ट बॉय का क्यों नहीं होता है, एक हीरो और एक मेकअप आर्टिस्ट का क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई दोनों का एक मतलब जुड़ा हुआ है, दोनों का जैसे कह सकते हैं कि उनका पेयर जो मतलब कारोबार है एक किस्म का, और कुल मिला के सर कह सकते हैं। तो रितेश पांडे की इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ, इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि हाँ, अगर प्यार ही होता है तो किसी से भी प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार हमेशा मतलब कि बड़े बड़े सुपरस्टार से क्यों होता है और सबको मतलब उसी से प्यार हो जाता है, ऐसा क्यों है? तो भाई ये प्यार नहीं, एक तरह का व्यापार है। अभी का प्यार अंधा नहीं है, मतलब सब कुछ देख के, धन दौलत गाड़ी बंगला सब देख के प्यार होता है। तो ये लोग क्या है और आप क्या समझते हैं, ये सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और आगे की बात करें तो यही नहीं दोस्तों, अभी बहुत सारा लफड़ा है भोजपुरी में, यही काजल लखवानी का लफड़ा नहीं है, अक्षरा सिंह को ले लीजिए जो एकदम ट्रेंडिंग में चलती है। भोजपुरी का क्या है, मतलब कि शेरनी बोला जाता है, लेकिन शेरनी नहीं, एक तरह का दोगली है। आप अरे जवानी केहू आंडू पांडू खातिर नहीं खे बनल, ई सिर्फ पवन सिंह पे लूटी, सिर्फ पवन सिंह पे। को मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि दोस्त देखिए, अक्षरा सिंह को पहले क्या प्यार होता है, पवन सिंह से नहीं होता है, पहले प्यार होता है खेसारी लाल यादव से, और कुछ दिन मतलब कि रिलेशन चलता है और उसके बाद रिलेशन टूटता है, उसके बाद फिर प्यार शिफ्ट हो जाता है पवन सिंह पे। तो ये प्यार है या व्यापार है? उसको किसी गरीब लड़का से प्यार नहीं हुआ, कोई मतलब अच्छा कैरेक्टर वाला से प्यार नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि कैरेक्टर कैसा है, पवन सिंह का ना है, फिर भी प्यार हो गया, मतलब क्या है? मतलब ये सब एक जुमलाबाजी है, ये सब मतलब एक तरह का व्यापार है, एक तरह पैसा दे के मतलब एक अट्रैक्टिव है और कुछ भी नहीं है। और यही सब बात लेकर मतलब कि वो लोग पूरा मीडिया में मतलब भड़कम मचा दिया है। तो ये सब दोस्तों, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में लफड़ा हो रहा है उसको आप सीरियस नहीं लीजिए, एक तरह का इंटरटेनमेंट है, आप इंटरटेनमेंट के लिए है तो ठीक है, नहीं तो इसको सीरियसली नहीं लीजिए, क्योंकि इन लोग का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। ये कब कहाँ पे किसके साथ कब बदल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये लोग पर्दा के आगे बहुत अच्छा होता है, लेकिन पर्दा के पीछे एक दूसरे का टांग खींचने के चक्कर में रहता है। जितना भी भोजपुरी में विवाद होता है वो सिर्फ गाना और फिल्म का, जो फिल्म तो एक यहाँ पे इंटरनेशनल क्या नेशनल अवार्ड भी नहीं ले पाया है, और जो गाना होता है वो विवाद पे ही वायरल होता है। तो ये सब एक तरह का जुमलाबाजी है। और गाना होता है जो एक ही टाइम पर, आप प्रमोद प्रेमी का गाना देख लीजिए, उसके बाद खेसारी लाल यादव का गाना देख लीजिए, मतलब दोनों का गाना लगभग सेम आता है और एक ही टाइम पर रिलीज होता है, और एक ही टाइम पर बोलता है कि तू हमारा गाना चुरा लिया तो तू हमारा गाना चुरा लिया, और इसी चक्कर में मतलब कि पब्लिक सोचता है कि आखिर क्या है और देखता है, और दोनों गाना वायरल होता है। तो ये आपस में दोनों मिल के मतलब वायरल करवाता है। अगर लड़ना ही होता है तो सबके पास सबका एड्रेस पता होता है, जाकर डायरेक्ट लड़ लो। तो नहीं, ये सब ऐसा नहीं करेगा, पब्लिक को जानेगा कि हाँ हम एकदम लड़ रहे हैं, फेसबुक पर आएगा, वो गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी में हमेशा बैठेगा, कोई भी रहेगा गाड़ी में बैठी के मतलब बात करेगा, लाइव आएगा। तो ये सब एक तरह का नौटंकी है। और हम अगर आगे की बात करें तो रितेश पांडे जी ने मतलब अपना इंटरव्यू में एक और बात बोला था। तो दोस्तों
मैंने बोला ना कि भोजपुरी में हम लोगों ने सर बहुत अच्छे बहुत सामाजिक गाने गाए हैं, तो हम लोग की पहचान उससे होनी चाहिए। उन्हीं में से ये रितेश पांडे ने एक और बात बोला कि हमारा जो गाना है एकदम मतलब संस्कारी है और समाज को उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देख दोस्तों, इस गाने को आप सुनिए और आप बताइए कि समाज को इस गाने से मतलब क्या शिक्षा मिली। तो दोस्तों, अब इस गाने से समाज को कौन सा मतलब ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा, कौन सा ज्ञान इस गाने से प्राप्त होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ रितेश पांडे से। जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी एक्टर है वो विवाद फैलाते हैं, वो सिर्फ इसीलिए फैलाते हैं ताकि उनका गाना वायरल हो सके, उनका जो भी एल्बम हो या फिर मूवी तो वायरल होगा ही नहीं, एल्बम ही वायरल होगा। और ये सब जो नमूना पेश किया जाता है, एक दूसरे को लड़ाया जाता है, एक दूसरे को गड़ियाया जाता है, ये सब का कारण सिर्फ एक ही है कि मेरा गाना वायरल हो जाए, लोगों का मतलब हम अपने ओर ध्यान खींचे और लोग मुझे तो दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी स्टार लोग हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े सुपर स्टार लोग बनते हैं, ऐसे तो है नहीं, तो वो जितने भी लोग हैं वो जितना भी विवाद फैलाते हैं वो सिर्फ विवाद इसीलिए फैलाते हैं ताकि उनका गाना हो या एल्बम हो। मूवी तो ऐसे उनका सुपरहिट नहीं होता है, लेकिन जो एल्बम होता है गाना, और फिलहाल भोजपुरी में बहुत सारा मतलब फिल्म बन चुका है लेकिन बिक नहीं रहा है, मतलब वो बना के रखा हुआ है और एल्बम पे ही भोजपुरी चल रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री को अब एल्बम इंडस्ट्री बना दिया गया है। सिर्फ गाना रिलीज होता है एक दिन में, 5 महीना में मतलब कि 20 को 100 गाना रिलीज हो सकता है। तो इस तरह का मतलब भोजपुरी को सिर्फ गाना बना इंडस्ट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग क्या समझते हैं इन विवादों से? मुझे जो विवाद है वो किस लिए फैलाया जा रहा है और आपको मतलब क्या इसमें समझ आ रहा है, ये अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा भी कुछ जानकारी वाला चीज मिला हो या थोड़ा भी कुछ ऐसा लगा हो कि मैं सच बता रहा हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।